राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद नीमच में विजय चौक के चौराहे पर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। जश्न के दौरान राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले से न्यायपालिका के प्रति देश की जनता का सम्मान और भरोसा दोनों बढ़ा है। पूरा भरोसा है कि अब अंतिम फैसला भी राहुल गांधी के पक्ष में ही आएगा। राहुल गांधी की सजा पर रोक की खबर जैसे ही नीमच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगी, उन्होंने जगह जगह पर शहर में आतिशबाजी की। इसी श्रृंखला में विजय चौक के चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। आतिशबाजी कर कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराया गया, एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, नंदकिशोर पटेल, ब्रजेश मित्तल, साबिर मसूदी, राकेश शहीर और राजेश जायसवाल, इकबाल कुरैशी, आशा सांभर, कमल मित्तल, योगेश प्रजापत, नितिन हसीजा, बाबू सलीम, भूरा कुरैशी, गजेंद्र यादव, मुस्तफा राणा और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। मैं अभी कुछ दिनों पहले राहुल जी की सदस्यता हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी। उसी में सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहाँ पर सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो संसद जा सकते हैं, लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी की तानाशाही जो प्रवृत्ति है, आप एक छोटे से लफ्ज़ पर लेकर आप कोर्ट गए और उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है और राहुल जी की सदस्यता को बहाल किया है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है क्या हमारे नेता राहुल जी जो हमारे प्रिय हैं, उन सभी उनकी सदस्यता बहाल हो गई है और अब वो संसद आएंगे और गरीबों की आवाज़ उठाएंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी को करारा तमाचा है इसी बात का, राहुल जी की सदस्यता बहाल। राहुल गांधी ने कुछ उद्योगपति जो देश के पैसा चुरा कर विदेशों में चले गए, बड़ा भारी राशि का लोन लिया और देश छोड़ के विदेश चले गए, उन मुद्दों को जब आम पब्लिक में उठाया तो बीजेपी सरकार के हित उससे प्रभावित हो रहे थे। तो उन्होंने एक अनजान नाम के मोदी सरनेम के व्यक्ति से कोर्ट में याचिका लगवाई और राहुल गांधी को उस प्रकरण में सज़ा हुई और 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा अध्यक्ष जी ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि उसको आगे अपील का भी मौका नहीं दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है। अब इससे उनकी सदस्यता पुनः बहाल हो जाएगी। आश्चर्य की ये बात है कि जब अयोग्य घोषित किया तो 24 घंटे भी नहीं लगे, सज़ा होते ही उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया। और जब उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, अभी तक स्पीकर ने इस पर निर्णय नहीं लिया है, सदस्यता बहाल नहीं की, सदस्यता उनकी बहाल नहीं की। ये उससे साफ नज़र आता है कि उनका इंटेंशन ही गलत था। राहुल गांधी एक राष्ट्रभक्त नेता है, उनने भारत जोड़ो यात्रा करी, उससे पूरे देश में एक वातावरण बना और वो पूरे देश के एक हीरो के रूप में उभरे। उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केन प्रकार उन पर मुकदमे दायर किए। लेकिन राहुल गांधी भी ऐसे मजबूत नेता थे, उन्होंने अपनी संसद सदस्यता छोड़ दी, शासकीय आवाज़ छोड़ दिए, शासकीय सुविधाएं छोड़ दी, सिक्योरिटी छोड़ दी, लेकिन इन तानाशाह शासकों के सामने माफ़ी नहीं मांगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।